राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपके जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, ठीक है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो यही मेरा मकसद है कि जो भी आपसे, अगर आपसे इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके बन जाएं तो आपके एक दो क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डेज़ की क्लास लेके आई हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम अपना देखते हैं, वो है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आपको पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पूछा जाता है आपसे, और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 17 मार्च को, 21 जून को, 25 जनवरी को। कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका कब? 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी, 11 जुलाई। इनमें से एक भी सही नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस आपका इनमें से नहीं मनाया जाता। विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं कब? 10 जनवरी को, जो कि अभी हमने बनाया था, ठीक है। 10 जनवरी को तो हम मनाते विश्व हिंदी दिवस। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, कि हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो वो बनाया जाता है आपका 14 सितंबर में। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जा रहा है तो 10 जनवरी लगा के आना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि हम भारत में बनाते हैं, वो आपका कब बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है 14 सितंबर को। क्या हुआ था इस दिन? 14 सितंबर को जो भारत ने देवनागरी लिपि है, जो कि हिंदी है, उसे आधिकारिक भाषा के रूप में क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। तो जब से ही 14 सितंबर से ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये? श्री रामानुजन जो थे, उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, और किसके? श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर, सॉरी 3 दिसंबर, ठीक है। 3 दिसंबर को ये मनाया 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को क्या है? मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस आपसे पूछ लिया जाता है प्रेस के बारे में, तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस? बताइए क्या होगा? 1 मई को, 3 मई को, 22 मई को, 11 मई को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 मई को। 3 मई को स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। नेक्स्ट है, बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में। किस देश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जापान में। अगर बात करें कि क्यों मनाया जाता है ये डे जो मनाया जाता है बिकनी डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि 1 मार्च 1954 को जो हाइड्रोजन बम परीक्षण में जो पीड़ित लोग थे, ये उनके लिए मनाया जाता है। जो 1 मार्च को 1954 में जो हाइड्रोजन बम परीक्षण हुआ था, उसमें जो लोग पीड़ित हो गए थे, तो उनके लिए ही ये डे मनाया जाता है जापान में। नेक्स्ट है, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? नेशनल
कोर डे कब मनाया जाता है? नेशनल कैडेट कोर डे 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर, 31 जनवरी। कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 23 नवंबर को। नेशनल कैडेट कोर डे 23 जनवरी को पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार एनसीसी की स्थापना के उपलक्ष्य में बनाया गया था या मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 23 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। कब मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस? तो ये बनाया जाता है आपका 20 मार्च को। और क्यों मनाया जाता है? जो इसकी घटती प्रजाति है, जो कि घटती संख्या है, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया की घटती जनसंख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था। अगर पहली बार पूछा जाए तो याद रखना 2010 में मनाया गया था। और रिपोर्टर्स के अनुसार अगर बात करें तो गौरैया की संख्या में करीबी 60% तक कमी आ गई है। इस दिवस का उद्देश्य गौरैया का चिड़िया संरक्षण, गौरैया जो चिड़िया है उसका संरक्षण करना है। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 जून को। कब मनाया जाता है ये बनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22, यहाँ पे मई करो, मार्च नहीं, 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस में यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आपको वो क्वेश्चन पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं या फिर जैसे कि अनुच्छेद, आपको पता होगा अनुच्छेदों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व में DPSP की बात करें तो अगर उनसे आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको वो पता होना चाहिए DPSP के बारे में। जैसे कि इसकी परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद कितना है कि इसकी जो परिभाषा है अनुच्छेद 36 में बोली गई है। ठीक है, 36 में बोली गई है। 36 से लेके 51 तक आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और 51 K में क्या है? मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो 11 मूल कर्तव्य हैं आपको वो भी याद होने चाहिए। 11 मूल कर्तव्य हैं, आपको एक एक मूल कर्तव्य याद होना चाहिए क्योंकि वो आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे बात करूँ अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में आपसे क्या पूछा गया है? तो इसमें जो इस भाग में जो तत्व हैं या अंतर्विशिष्ट जो भी उन्होंने कानून दिए हुए हैं, अंतर्विशिष्ट जो तत्व उनको लागू होना है, जो बात बताई गई है। 38 की बात करूं तो 38 में क्या है कि राज्य जो लोक कल्याण की अवधारणा रखता है कि राज्य जो है एक लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसके बारे में ये बात बोली गई है। अगर बात करूं अनुच्छेद 39 की, अनुच्छेद 39 में क्या है? तो जो राज्य है, राज्य के द्वारा जो अनुसरणीय जो कुछ नीति तत्व होते हैं उनके बारे में बात की गई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे या तो ये क्वेश्चन 44 के बारे में क्वेश्चन आपसे अनुच्छेद 44 आपसे पूछ लिया जाएगा कि 44 अनुच्छेद में क्या बात बोली गई है। तो नागरिकों के लिए, जैसे अभी आपको पता होगा करंट का भी मुद्दा बना है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई है। तो वो कितना है अनुच्छेद? अगर जो आने की संभावना अनुच्छेद की DPSP में ज़्यादा है तो अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात बोली गई है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। एक अनुच्छेद है जैसे कि आपका ग्राम पंचायतों से, तो ग्राम पंचायतों वाला जो अनुच्छेद है आपको ये भी पता होना चाहिए। कितना अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत DPSP में? तो वो है आपका 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों को संगठन की बात बोली गई है। एक है आपका 39 K, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। 39 K में क्या है? तो इसमें समान न्याय की बात बोली गई है। आपसे पूछ लिया जाता है कि समान न्याय की बात
समान तो न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो है 39 कै में बोला गया है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है आपसे पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण के बारे में, आपसे पूछ ले जाए कि पर्यावरण जो संरक्षण की बात है वो किस अनुच्छेद में बोली गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात, तो वो जो बोली गई है वो बोली गई है 48 कै में बोली गई है। ठीक है, 48 कै में आपके पर्यावरण का संरक्षण और उनके वन्य जीवों की रक्षा के लिए बोली गई है। अगर 48 की बात करें कि 48 में क्या बोला गया है, 48 में आप जो कृषि और पशुपालन के संगठन की बात बोली गई है। एक अनुच्छेद है जो कि बहुत ज़्यादा ही आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपका जो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 50, ठीक है, 50, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ ले जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात बोली गई है, कि कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण तो अलग अलग, यानी कि दोनों अपना अलग अलग काम करेंगी। ये बात किस में बोली गई है? कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में ये बात बोली गई है। ठीक है, तो ये जो आपके जो कुछ ये क्वेश्चन ये अनुच्छेद से जो कि आपको पूछने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों को आप याद करके जाइए और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 17 पूछा गया था, आपको पता होगा अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद भी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा सकता है और शिफ्ट में, तो इसमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात उसकी जो बात बोली गई है, हाँ, वाक स्वतंत्रता और अधिविषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण की बात बोली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 29, प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये सभी क्या है आपसे पूछने के चांस ज़्यादा है। जैसे 21 अनुच्छेद 21, इसमें प्राण और देह स्वतंत्रता के संरक्षण की बात बोली गई है। अनुच्छेद बात करूँ मैं, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में आपके उल्लोक नियोजन के विषय में सबके लिए क्या अवसर की समानता के बारे में बात बोली गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत बात बोली गई है, उपाधियों का अंत। सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 15, आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करना है। और अनुच्छेद 14 भी अगर आपसे पूछा जाए तो विधि के समक्ष समानता की बात बोली है, सबके लिए समान कानून। तो ये जो है आपको अनुच्छेद लेके आपको 11 से लेके आपको ये सब 12 से लेके और 35 तक सभी आपको याद होने चाहिए, एकदम से आपके मुंह पे रटे होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इनसे आपके किसी भी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे करते हैं क्लास को एंड। और मैंने ये आपको यही बात बताने के लिए बोल रही थी कि आप अपना डीपीएसपी से, मूल कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन अनुच्छेद आपको रटे होने चाहिए और आप याद करके ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच।